हेलो गाइज, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो अब इस वीडियो के अंदर हम करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड जितने भी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म को कैसे डील करना है। डन। तो ठीक है, 2018 में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि 4 सिंक 2T एक इनपुट सिग्नल है जो किसी हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर होता है, एक हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो उसको आपने दे दिया इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है 1/πt। ठीक है, ध्यान रखना, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है वो होता है 1/πt। तो आपके पास एक आउटपुट आएगी y(t). तो क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड -∞ to ∞ मोड ऑफ yt² dt। तो सिंपली आपको पता है कि ये क्या होता है, ये एनर्जी, इसकी एनर्जी पूछी गई है। ठीक है, आपको क्लियरली पता है कि इसकी एनर्जी पूछी गई है। अब एक चीज़ देखो ध्यान से। तो ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आपको पता है y(t) क्या आएगा। दिस सिग्नल, सपोज ये xt मान लेते हैं। ठीक है, ये xt मान लेते हैं और ये st हो गया। तो आपको पता है y(t) जो होता है वो होता है x(t) कॉन्वोल्यूशन विद h(t). तो एक चीज़ आपको क्लियरली नज़र आ रही होगी कि यार इस फंक्शन के साथ कॉन्वोल्यूशन करना बड़ा मुश्किल है, और कॉन्वोल्यूशन करने के बाद फिर इंटीग्रेशन भी करनी पड़ेगी। तो हमने एक पार्सेवल रिलेशन पढ़ा था। पार्सेवल रिलेशन क्या था कि -∞ से ∞ मोड ऑफ y(t) का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप टाइम डोमेन में ऐसा एनर्जी निकालते हो तो आपके पास दूसरे डोमेन, फ्रिक्वेंसी डोमेन में ऐसा एनर्जी निकाल सक रहे थे आप। 1/2π -∞ to ∞ y(ω) के मोड का स्क्वायर इंटू d∞ पार्सेवल रिलेशन से। तो क्यों, कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि भाई इसका y(ω) निकालना आसान है। और हमें एक चीज़ और पता है कि आपको यहाँ पे y(t) अगर दो सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन है तो उनका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि यहाँ से y(ω) किसके बराबर आएगा, x(ω) इंटू h(ω). ठीक है, और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर का h(t) किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1/πt। और अगर इसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में देखोगे तो h(ω) बराबर होता है -j सिग्नम ऑफ ओमेगा। ठीक है, किसके बराबर होता है, -j सिग्नम ऑफ ओमेगा। तो पॉइंट ये कि अगर हमें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पता चल जाए तो मैं उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा और हमारा गेम बन जाएगा वहाँ से। बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे ऐसा सिग्नल है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो जब भी मैंने आपको मैंने एक डुअलिटी प्रॉपर्टी भी बताई थी, डुअलिटी प्रॉपर्टी। तो डुअलिटी प्रॉपर्टी के अंदर क्या था कि आप ऐसा सोचो, जब आपको किसी सिग्नल का फोरियर निकालना मुश्किल हो जाता है ना, तो आप ये सोचो कि वो किसका फोरियर था। इस टाइप का फंक्शन हमने देखा था पहले। इसको ना मैं जो डील करता हूँ वो SA की फॉर्म में डील करता हूँ। SA ये सिंक है, पहले मैं सिंक को कन्वर्ट करना चाहूँगा। ठीक है, तो अगर आप देखो इसको ध्यान से, तो x(t) पहले मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। x(t) आपको क्या गिवन है, ये गिवन है 4 सिंक ऑफ 2t। तो नॉर्मल डेफिनेशन से, सिंक की डेफिनेशन अगर मैं ओपन करूँ तो ये क्या होता है, जो भी फंक्शन होता है ना उसके साथ पाई मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय 2πt। ठीक है, सिंक की क्या डेफिनेशन होती है, आपको पता है सिंक ऑफ x ये बराबर होता है साइन ऑफ πx डिवाइड बाय πx के। तो इस हिसाब से अगर xt की वैल्यू 4 सिंक ऑफ 2t गिवन है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 साइन ऑफ 2πt डिवाइड बाई 2πt। अब मैं इसको क्या करूँगा, वापस अपने फंक्शन जिसकी मुझे नॉलेज है उसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ। वो क्या है, 4SA, उसमें पूरा एज इट इज़ लिखा जाता है 2πt। ठीक है, तो ये आपके पास बन गई इनपुट, ये आपके पास क्या बन गई, इनपुट। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि इसकी इनपुट जो है वो कितनी है, 4SA 2πt। अब मुझे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो मैंने आपको एक डुअलिटी प्रॉपर्टी बताई थी। मैंने बोला था जब किसी सिग्नल का, स्पेशली ये सिंक और सैम्पलिंग टाइप, जब इस टाइप के सिग्नल का आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होता है तो आप ये सोचा करो कि ये किसके फोरियर ट्रांसफॉर्म थे। तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए, एक हमें पता है कि एक रेक्टेंगुलर सिग्नल और सैम्पलिंग फंक्शन के बीच में फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐसे मान लूँगा, सपोज मेरे पास कोई एक सिग्नल था जिसकी वैल्यू कितनी थी, -t से t थी और इसकी हाइट a थी। ठीक है, ये कोई सिग्नल था। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा 2AT एरिया SA ओमेगा और विड्थ बाय 2, विड्थ 2t है तो हाफ करोगे तो क्या आएगी
टी आएगी। ये ट्रिक मैं आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो पहले प्लीज़ जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो जो मैंने पढ़ाया उसको जरूर देख लें, या फिर आपको अगर जो और लोग हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसे लिखा जा सकता है। तो मैंने डुअलिटी में बताया था कि इस फंक्शन को लेफ्ट में ले आओ, इस फंक्शन को आप लेफ्ट में ले आओ, तो यहाँ पे लिखूंगा 2a t इंटू एस ए टी कैपिटल टी। जब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे, एक सेकंड में चेक कर लूँगी वीडियो में आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म सोल्व करूँगा तो वो ये सिग्नल आ जाएगा, ये सिग्नल आ जाएगा, लेकिन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 2 पाई के साथ। तो ये बन जाएगा 2 पाई ए, ठीक है। इसके हाइट 2 पाई ए से मल्टीप्लाई होगी और विड्थ तो सेम रहेगी माइनस टी से टी, लेकिन अब ये विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा है, ध्यान रखना ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। तो आपने एक सिग्नल लिया, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखा, डुअलिटी प्रॉपर्टी लगाई, जहां ओमेगा था वहां टी पुट कर दिया और ये सिग्नल एज इट इज आ गया विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पाई। वैसे तो ना इसको चेंज माइनस ओमेगा करना था, मतलब इसको चेंज भी करना था, जहां टी था वहां माइनस ओमेगा, लेकिन इसको चेंज करोगे तो सेम वही बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम वहां जाएंगे जो हमें चाहिए। देखो ऐसे फंक्शन चाहिए, इसको और इसको कंपेयर करो, टी इंटू कैपिटल टी को। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ टी और कैपिटल टी को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, टी इंटू कैपिटल टी, ये 2 पाई टी के इक्वल आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं पुट कर दूंगा टी की वैल्यू को 2 पाई, तो मैं टी की वैल्यू को 2 पाई पुट कर दूंगा, ठीक है। टी की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, 2 पाई। चलो तो ये तो फंक्शन कन्वर्ट हो गया। उसके बाद देखो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है, 4 चाहिए। तो इसका मतलब 2a t ये 4 के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। मैं अब इस फंक्शन को जो हमें चाहिए उसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी क्या बन गया, 2 पाई बन गया। तो आपको पता है ये चीज़ कवर होगी। उसके बाद 4 किसके इक्वल आएगा, 4 इक्वल आएगा यहाँ से। तो पहले तो देखो 2 पाई टी किसके इक्वल है, जो इसका एंगल है टी इंटू कैपिटल टी, आर्गूमेंट सॉरी। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू 2 पाई आ गया। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए किसके इक्वल, 2a t। तो टी तो आपने निकाले, तो ए कितना आ जाएगा यहाँ से, ए कितना आ जाएगा देखो 2 डिवाइड बाई टी, और टी की वैल्यू कितनी है कैपिटल टी की 2 पाई। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू आ गई 1 बाई पाई। तो लेफ्ट वाला सिग्नल तो जो हमें चाहिए था वो बन गया। और राइट में देखो क्या क्या चेंजेस आएंगे। ए की वैल्यू कितनी बन गई, ए की वैल्यू बन गई 1 बाई पाई। तो मैं इसको हटा के यहाँ पे क्या करूँगा, 1 बाई पाई लिख दूंगा, ठीक है। और जो कैपिटल टी था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, -2 पाई, तो उसको हटा दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, -2 पाई से लेके 2 पाई तक। चलो तो अब आपके पास, और ये वैल्यू आप देख रहे हो ये 2 बन जाएगी, इसको भी हटा देते हैं पूरा, इसको मैं हटा देता हूँ पूरा। तो यहाँ से आप देखोगे इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2। तो ठीक है। तो कभी ऐसा आपको सिंक किया कुछ ऐसा फंक्शन बने तो आप 1 सेकंड ज़्यादा लगा लेना, बट ऐसे आराम से सोल्व करना, आंसर गलत मत निकालना, ठीक है। तो जो हमारे पास सिग्नल था 4a 2 पाई टी, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब ये बन गया हमारे पास x ऑफ ओमेगा, ये आ गया x ऑफ ओमेगा। तो आपको तो पता है y ऑफ ओमेगा क्या, x ऑफ ओमेगा इंटू h ऑफ ओमेगा। तो एक चीज़ देखो, आप एक चीज़ क्या देखें खास कि ये देखो जो h ऑफ ओमेगा इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है ये h ऑफ ओमेगा आपके पास क्या है, -j सिग्नम ऑफ ओमेगा, ठीक है, -j सिग्नम ऑफ ओमेगा। तो पॉइंट ये कि जो आपके पास ओमेगा की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ये वाली पॉजिटिव वैल्यू, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज h ऑफ ओमेगा और x ऑफ ओमेगा को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो y ऑफ ओमेगा का ग्राफ आपको कैसा दिखाई देगा। हालांकि हमें ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैं आपको एक बार थोड़ा आइडिया देता हूँ कि y ऑफ ओमेगा का ग्राफ आपको कैसा दिखाई देगा। इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं हम लोग। तो आप देखोगे कि हमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, y ऑफ ओमेगा का ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैं प्लॉट कर लेता हूँ y ऑफ ओमेगा, ठीक है, ये बन गया y ऑफ ओमेगा का ग्राफ। अब देखो जब 0 से 2 पाई मतलब पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी की बात करूँगा, तो मैं x ऑफ ओमेगा की वैल्यू तो 2 है, 0 से 2 पाई, लेकिन उस टाइम पे h ऑफ ओमेगा की वैल्यू कितनी है। देखो अगर आपको पता है h ऑफ ओमेगा जो है वो है h ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू -j सिग्नम ऑफ ओमेगा। जब ओमेगा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ग्रेटर देन 0 होगी, तो सिग्नम का फंक्शन पता है ना सभी को, ऐसा ग्राफ होता है सिग्नम का। अगर ये 1 ये -1, अगर आपके पास ओमेगा की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये 1 आएगा। अगर ये 1 आएगा तो h ऑफ ओमेगा -j बन जाएगा। तो इसका मतलब
इस क्वांटिटी को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस जे से, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन गया ये। तो इसकी वैल्यू आ गई -2j, कहाँ से कहाँ तक, 2 पाई तक, 0 से लेके 2 पाई तक। वाई ऑफ ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, -j यहाँ से आया, और एक्स ऑफ ओमेगा कितना था, 2 था। डन, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज़ की बात करता हूँ, तो आपको पता है सिग्नम ऑफ ओमेगा ये -1 देगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये जो अपर पोर्शन है इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे जे से, तो ये बन जाएगा 2j -2 पाई से लेके ये से। चलो अब बात ये है कि अगर आपको इसकी एनर्जी निकालनी, मैंने आपको बताया था कि टाइम डोमेन के अंदर एनर्जी निकालो चाहे फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनर्जी निकालो, बात एक ही है। तो इस सिग्नल की एनर्जी किसके बराबर आएगी बताओ, इस सिग्नल की एनर्जी आएगी मतलब -∞ से इन्फानाइट, ठीक है, y ऑफ t के मोड का स्क्वायर dt, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 पाई। अब आपको ना -∞ से इन्फानाइट जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो -2 पाई से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ 2 पाई तक। -2 पाई से 2 पाई y ऑफ ओमेगा के मोड का स्क्वायर इंटू डी ओमेगा, तो एक ही बात है, तो क्या आ जाएगा बताओ, 1/2 पाई, ठीक है, ये कितना बन गया, 1/2 पाई। एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैं y ऑफ ओमेगा के मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, चाहे नेगेटिव साइड में देखो चाहे पॉजिटिव साइड में देखो, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड करूँगा तो 2 आएगा, इसका मैग्नीट्यूड करूँगा तब भी 2 आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस पूरी रेंज के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है, किसके इक्वल, समझ लो ना बात को, y ऑफ ओमेगा 2j है और यहाँ पे -2j है, तो जब मैं इसके मोड की बात करूँगा तो ये कितना बन जाएगा 2, इसका मोड भी कितना आएगा 2, तो इसका मतलब y ऑफ ओमेगा 2 फिक्स है, -2 पाई से 2, तो इसको आप -2 पाई से 2 पाई, इसकी वैल्यू फिक्स है, वो भी किसके इक्वल है, 2 के, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 1/2 पाई। तो इसकी वैल्यू अगर फिक्स है 2, तो 2 का 2 स्क्वायर 4 हो गया, इंटू इंटीग्रेशन -2 पाई से 2 पाई, अंदर कौन आ जाएगा 1 इंटू डी ओमेगा। तो आप देख रहे हो इसको सोल्व करोगे तो 4 पाई आएगा, तो आ जाएगा 1/2 पाई इंटू 4 पाई। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, ये बन गया 8 जूल। तो इसकी जो एनर्जी आ गई आपके पास कितनी आ जाएगी, 8 जूल के इक्वल इसकी एनर्जी आ जाएगी। तो ये दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, हाँ सही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके पास, और बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैंने स्पेशली इसलिए डिस्कस किया, इसके अंदर दो चीज़ें थी, एक तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की एप्लीकेशन आपको समझ में आया है, दूसरा जिस सिग्नल का आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेशली सिंक और ऐसे इस टाइप के सिग्नल का कैसे डील करता है वो हमारा एम था। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे समझ में आ गएगा, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आप देख रहे हो गेट 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है, गेट 2017 का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। क्वेश्चन क्या मैं आपको बता देता हूँ, कोई सिस्टम है, तो आपको पता है सिस्टम का रिस्पॉन्स h ऑफ टी होता है, उसके ऊपर एक सिग्नल आया x ऑफ टी, तो आपको पता है आउटपुट y ऑफ टी आएगा, और ये किसके इक्वल होता है x ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विद h ऑफ टी। तो सिग्नल ये दे रखा है आपको x ऑफ टी, तीन आप देख रहे हो तीन वो है साइनसॉइड सिग्नल, उनका सम है, और h ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है h ऑफ f, मतलब इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, वो कुछ ऐसे डिफाइन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द एवरेज पावर, यहाँ पे इसकी पावर बतानी है आपने कितनी है, इसकी पावर कितनी आएगी, ठीक है, एवरेज पावर। तो ठीक है देख लेते हैं अभी एवरेज पावर कितनी आएगी। एक चीज़ देखो आप कि आपको पता है आउटपुट के अंदर जो y ऑफ ओमेगा आएगा, y ऑफ ओमेगा वो किसके इक्वल आएगा बताओ, वो आएगा x ऑफ ओमेगा इंटू एच ऑफ ओमेगा, और अगर आप f की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, x ऑफ f इंटू एच ऑफ f, ठीक है, f की फॉर्म में आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अब देखो इधर पहले मैं इस ग्राफ को प्लॉट कर लेता हूँ, जो दे रखा है ना, इसको अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। कभी भी आपको पता है आपको ट्रायंगुलर सिग्नल का सिंबल होता है, ऐसे इक्वेशन होती है इस तरीके से, तो आप देखोगे जब आप वैल्यू f की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 दिखाई देगा, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू f बनाया मैंने, क्या बन गया ये h ऑफ f का ग्राफ बन गया, और उसके मैग्नीट्यूड का ग्राफ है, ठीक है। एक मैग्नीट्यूड ग्राफ होता है, एक एंगल होता है, एंगल भी इसने दे रखा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एंगल ऑफ h ऑफ f ये बराबर दे रखा है आपको, एंगल की वैल्यू दे रखी है -2f, ठीक है। तो मतलब अगर कोई फ्रिक्वेंसी डीसी सिग्नल रहेगा, फ्रिक्वेंसी 0 रहेगी तो उसको कोई एंगल का शिफ्ट नहीं मिलेगा, और अगर फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो उसको उसके रिस्पेक्ट में एंगल मिलता जाएगा। ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है, वो फेज प्लॉट है किसका, इसका। अच्छा अगर मैं 20 पुट करता हूँ सपोज, तो 20 पे वैल्यू देख रहे हो 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये 20 हर्ट्ज तक गया इधर, और ये -20 से चला था, है ना, क्योंकि अगर आप -20 पुट करोगे ना यहाँ पे -20, तब भी ये 0 बनेगा। तो इस टाइप से था।
चलो, अब आपने इस पूरे सिस्टम को एक इनपुट दे दी जो ये थी, तो यार आउटपुट के अंदर जो आउटपुट आएगी वो इसका फोरियर इंटू इसका फोरियर, ये जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो सिस्टम है वो एक फिल्टर टाइप का काम कर रहा है, जो -20 से 20 के बीच के सिग्नल को पास कर रहा है, उससे 20 इवन 20 वाले को भी पास नहीं कर रहा, क्योंकि 20 वाले पे वैल्यू कितनी, 0 है। 20 से बड़े सिग्नल सारे कट हो जाएंगे, बीच का सिग्नल बचेगा। तो जब ये 3 सिग्नल रेस में, अभी इधर 3 सिग्नल इसको इनपुट मिल रही है, तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इसको 2πt से वो करते हो, 2πt से एक्सप्रेस करते हो, सॉरी ω/t से, है ना। अगर आप इसको ओमेगा या फिर 2πft, इससे अगर आप कंपेयर करते हो तो आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हो, इसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट है ना, इसका जो f है वो 40 है, नहीं, इसका f कितना है, 40 हर्ट्स। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसका जो f है वो कितना है, 20 हर्ट्स। इसका मीनिंग पता है क्या है, कि ना तो ये सिग्नल पास हो पाएगा ना ही ये सिग्नल पास होएगा, क्योंकि ये सिग्नल तो बाहर आ गया रेंज से, ये सिग्नल एग्जैक्टली 20 पे, उसको भी गेन 0 मिलेगा। तो सिर्फ एक ही सिग्नल है जो इसमें से पास हो पाएगा। फिर आपको एक चीज़ नॉलेज रही होगी, आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी साइनोसॉइड को किसी एलटीआई सिस्टम ऐसे सिस्टम में से पास करते हैं, तो जो रिस्पॉन्स आता है वो क्या आता है, वो एक साइनोसॉइड ही आता है, ठीक है। तो ये आपने चीज़ पढ़ी होगी कि जब भी साइन और कोस का किसी सिस्टम को इनपुट देते हैं, तो जो उसकी आउटपुट आती है y डायरेक्टली टाइम डोमेन में, वो वही सिग्नल आते हैं सेम, मतलब इसी टाइप का आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a × 8 cos ऑफ 2π, आगे कितना, नहीं 20πt प्लस π/4 और प्लस थीटा, इस टाइप का आंसर आता है। ये आपको क्लियर होगी चीज़ पहले से ही। किसी भी एलटीआई सिस्टम को जब आप क्या करते हो, किसी एलटीआई सिस्टम में से किसी साइनसॉइड को पास करते हो, तो जो आउटपुट आती है वो साइनसॉइड ही आती है, बट उसका एम्पलीट्यूड कुछ मल्टीप्लाई हो जाता है और उसका कुछ एंगल शिफ्ट हो जाता है, तो पॉइंट ये है, आपसे पूछेगी है पावर, तो उसमें एंगल का तो कोई रोल नहीं है, एंगल जो मर्जी है, हम उसको डिस्कस भी नहीं कर रहे, बट पॉइंट ये है कि इसका एम्पलीट्यूड अफेक्ट होएगा। इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, मतलब ए की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू होती है आपके पास इस सिस्टम का रिस्पॉन्स, इस सिस्टम का गेन इसकी फ्रीक्वेंसी पे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी f बराबर है 10 हर्ट्स की। अगर आप देखो तो इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम का जो गेन है ना 10 हर्ट्स पे, वो आप मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू होती है इस सिस्टम का गेन इसकी इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी यूज़ करता हूँ 10 हर्ट्स, तो मैं 10 हर्ट्स पे अगर वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पे 10 आएगा कहीं, तो अगर मैं 10 पे कहीं वैल्यू निकालूंगा और यहाँ 10 पुट करके देखो आप, तो आप देखोगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। अब -10 पुट करोगे तब भी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 ही आएगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब -10 पे है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम को जो ए की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 1/2 मिल जाएगी। समझ आ रहा है ये आपको, ये मिला 1/2। और एंगल का तो कोई लेना देना है ही नहीं है, और अगर आप करना भी चाहते हो ना तो भी कर सकते हो। एंगल देखो, थीटा क्या होता है, थीटा होता है इसका एंगल इसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो इसका जो एंगल है वो -2f है, -2f। तो जब मैं f की वैल्यू 10 पुट करूंगा तो ये -20 बन जाएगा। फिर आप उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना, ये रेडियन में रखे रहने देना, जो भी आप करना चाहते हो, कोई इशू नहीं है। बट एंगल से इसकी पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है y किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है 4 cos, ये पूरा क्या मानो बीटा टी मान लेते हैं पूरे को। तो पॉइंट ए कोसाइन सिग्नल का जो पावर होता है क्या होता है, a²/2। तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, इसकी जो पावर आएगी वो आएगी 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, जब आप करोगे तो आ जाएगा 8 वॉट। ठीक है, तो ये इसकी बन गई पावर। तो होपफुली आपको क्लियर रहा होगा क्वेश्चन। तो इस टाइप से ये सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया है, और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन कोई और। ठीक है, तो आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट 2017 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। मैं डिक्टेट कर देता हूँ। ये कोई सिस्टम है h(t) जो ऐसे डिफाइन है, देखो h(t), इसके ऊपर एक सिग्नल आ रहा है x(t) जो ऐसे लिखा हुआ है, दो सिग्नल का सम है, और आउटपुट यहाँ पे y(t) आपको आ रही है। तो y(t) के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे कितनी आएगी। क्वेश्चन क्लियर है सभी को, तो हम कोशिश करेंगे पहले y(t) तक पहुँचने की। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ हमें क्लियर है कि पहले मैं क्या करूँगा, देखो इसका ऐसे कॉन्वोल्यूशन करना बड़ा मुश्किल है, तो हमें पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना पड़ेगा। अब इसको अगर ध्यान से देखो, ये सिग्नल जो है ये सिंक टाइप का सिग्नल है ना, ये सिंक टाइप का सिग्नल। तो h(t) को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो h(t) को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 sin, सिर्फ एक ही फंक्शन पे वैल्यू अलग है, अदरवाइज आप इसको फंक्शन को ऐसे लिख सकते हो, ये बन गया डिवाइड बाई πt। मैं क्या करता हूँ, इसको 300 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे और 300 से इधर,
बाहर। तो आप देखोगे ये बन जाएगा 600, ठीक है, 300 ये बन गया, ये 600 SA है ना, SA 300 पाई टी, ये बन जाएगा ऐसे 300 पाई टी एच ऑफ टी। तो अब बात ये है यार, अगर आपको एच ऑफ टी पता चल गया तो आप एच ऑफ ओमेगा भी तो निकाल सकते हो यहाँ से। तो देखो फिर से कैसा फंक्शन है, ऐसे टाइप का फंक्शन है, तो मैं क्या करूँगा, वही इसका फिर देखो पहले हम ये चेक कर लेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट है, क्योंकि वहीं से डिसाइड होएगा, वहीं से डिसाइड हो पाएगा कि इनमें से कौन पास करेगा, ये दोनों पास करेंगे, वहीं से डिसाइड हो पाएगा, ठीक है। तो इसका फ्रिक्वेंसी डोमेन निकालना आपको बहुत ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, इसका अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, हम क्या करते हैं, एक कोई रेक्टेंगल मान लेते हैं, ऐसे एक रेक्टेंगल मान लेते हैं जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, -t से t, ठीक है, -t से t हाइट a के साथ। तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो आएगा 2AT SA ओमेगा t। फिर इसको लेफ्ट में ले आओ तो यहाँ से बन जाएगा 2AT SA t इंटू कैपिटल T का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको दिखाई देगा ऐसे 2 पाई a विड्थ के साथ और -t से t। तो अब हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पे हमें 300 पाई टी चाहिए, तो यहाँ पे तो t इंटू कैपिटल टी है, तो इसका मतलब इस कैपिटल टी की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई। समझ आया ना, ये देखो यहाँ पे हमें चाहिए 300 पाई टी, हमें मिल रहा है S से टी, तो t तो कैंसिल हो गया, तो इसको t को मुझे 300 पुट करना पड़ेगा। तो ये इसका मतलब -300 पाई से लेके 300 पाई तक सिग्नल ये आपके पास एच ऑफ ओमेगा है, सॉरी ओमेगा के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना, ये किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, ओमेगा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ये एच ऑफ ओमेगा ग्राफ बन रहा है, एच ऑफ ओमेगा का प्लॉट बन रहा है। उसके बाद आप देखो 280 हमारे पास है, लेकिन हमें चाहिए क्या, 600। तो आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल दो, वो कितनी आ जाएगी, 600 डिवाइड बाई 2t, t कितना अभी आया था, t कितना था 300 पाई। तो अगर आप देखो ध्यान से तो ये बन गया 1/पाई, ये क्या बन गया 1/पाई। तो यहाँ पे पुट कर दो, जब मैं इसको 1/पाई पुट करूँगा तो ये 1/पाई तो कैंसिल हो गया, तो आप देख रहे हो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, नहीं ये वैल्यू 2 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि इसका जो आपको इस सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, रेक्टेंगुलर टाइप का, जिसकी वैल्यू 2 रहेगी, कहाँ से कहाँ तक, जिसकी वैल्यू 2 रहेगी -300 पाई से लेके 300 पाई तक, और ये ओमेगा के रिस्पेक्ट में ध्यान रखना। अब इधर देखो ध्यान से, इसका ओमेगा कितना है 200, इसका ओमेगा कितना है 400, इसका मतलब ये सिग्नल तो पास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 400 पे तो ये रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। फिर आपको ये भी पता है कि कोसाइन सिग्नल है, साइनोसॉइडल सिग्नल है, तो आउटपुट में एज इट इज़ आ जाता है, लेकिन a टाइम्स बन के कुछ नंबर से मल्टीप्लाई हो के एज इट इज़ आ जाएगा 4 cos ऑफ 200 पाई टी, और विद सम एंगल थीटा, विद सम एंगल। अब क्वेश्चन ये है कि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू होती है सिस्टम का रिस्पॉन्स एट दिस फ्रिक्वेंसी 200 पाई पे आपको सिग्नल की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है। एक सेकंड, इसके अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं की, हमने एक बार चेक कर लेते हैं ज़रा, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरे पास ये सिग्नल था 2 sin 300 पाई, इसको मैंने 300 से डिवाइड किया, 300 से मल्टीप्लाई किया, 600 बन गया, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने इसको कंपेयर किया था, ये -t से t नहीं, हमें यहाँ पे 300 पाई टी चाहिए था, बट हमें क्या मिल रहा था, ये मिल रहा था, तो मैंने कैपिटल T को 300 पाई पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद 280 की वैल्यू हमें कितनी चाहिए थी, 600, तो 280 बराबर 600, a की वैल्यू कितनी आ गई 600 डिवाइड बाई 2 इंटू टी की वैल्यू 300 बाई 1/पाई, तो 1/पाई मैंने यहाँ पे पुट किया तो कितना बन गया, 2 बन गया, ठीक है। उसके बाद अब क्या दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो ये यहाँ से क्लियर है। उसके बाद जो आपके अगर सिग्नल की मैं बात करूँ तो ये फिर ये वाला सिग्नल तो रुक ही जाएगा, सिर्फ ये पास करेगा, ये वाला सिग्नल पास करेगा। तो पास होने के बाद जब ये पास करेगा तो ए क्या वैल्यू होती है, इस सिस्टम का रिस्पॉन्स इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर, तो 200 पाई के ऊपर इसका रिस्पॉन्स 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, 2 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करता हूँ, एक सेकंड रुको, इसमें चेक करता हूँ मैं ज़रा, हाँ, तो इसके अंदर इसकी वैल्यू कितनी है, 200 पाई पे 2, तो यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y ऑफ t कितना मिलेगा, 8 टाइम्स कोस समथिंग। बट आपको पूछा इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसका एम्पलीट्यूड होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, y ऑफ t की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो ये बन गया इसका आंसर। क्लियर यार सभी को क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन। अभी 1-2 क्वेश्चन और डील करेंगे ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाए, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो गेट 2016 में 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, आपको एक सिग्नल दे रखा है एक्स ऑफ टी दे रखा है साइन 4 पाई टी डिवाइड बाई 4 पाई टी, ठीक है, कोई सिग्नल है और वो बोल रहा है इसकी एनर्जी निकालो, इसकी एनर्जी निकालो। और आपको पता है किसी भी सिग्नल की एनर्जी किसके बराबर होती है, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्स ऑफ टी के मोड का स्क्वायर इंटू डी टी। बट अगर आप इसको स्क्वायर करने जाओगे ना और उसको इंटीग्रेट करोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे, इंटीग्रेट बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका एक जुगाड़ क्या है हमारे पास, पार्सेवल रिलेशन, दैट इज 1/2 पाई माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्स ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू डी टी। तो पॉइंट ये, बट इसका हमें एच ऑफ ओमेगा पता होना चाहिए, तो इसका एच ऑफ ओमेगा भी थोड़ी देर पहले, इसको ध्यान से देखो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एस ए 4 पाई टी ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं एक सिग्नल कंसीडर करूँगा ऐसे, और इस बार ना सिग्नल थोड़ा दिमाग से कंसीडर करेंगे कैसे, देखो माइनस टी से टी आप देखो इसका एरिया 1 है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मैं ना वैल्यू इसकी हाइट 1/2t ले लूँगा। अदरवाइज पहले अभी तक ए कंसीडर करते आ रहे थे ना, तो थोड़ा ईजी रहेगा। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या दिखाई देगा आपको, इसका फोरियर ये बनेगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये, इसका एरिया तो 1 आ गया, ये बनेगा एस ए ओमेगा टी। इसको लेफ्ट में ले आओ, तो एस ए स्मॉल टी कैपिटल टी अगर मैं पुट कर दूंगा, जहाँ पे ओमेगा था वहाँ टी पुट करूँगा, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो आपको ये रेक्टेंगुलर वेव दिखाई देगी, रेक्टेंगुलर सिग्नल दिखाई देगा विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पाई। तो ये बन जाएगा 2 पाई बाय 2t और ये वैल्यू आएगी माइनस टी से लेके टी तक। अब देखो ये बना आपके पास एस एक्स ऑफ ओमेगा, ठीक है, एक्स ऑफ ओमेगा। तो अगर आप कंपेयर करो यहाँ से, आपको एस से 4 पाई टी चाहिए था, बट यहाँ पे एस से टी कैपिटल टी आ रहा है, तो इसका मतलब कैपिटल टी की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा, 4 पाई। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सिग्नल, तो जहाँ जहाँ पे भी टी है वहाँ पे 4 पाई पुट कर दो, ये 4 पाई बन गया, ये 4 पाई बन गया, और ये टी की वैल्यू कितनी बन गई, 4 पाई, ये बन गया 4 पाई। तो आप देखो अब ध्यान से, अगर तो आपका जो एक्स ऑफ टी था, जो एक्स ऑफ टी सिग्नल था ये वाला, ये फोरियर के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसकी एनर्जी निकालना तो बहुत आसान है। देखो इसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे, इसकी अगर मैं एनर्जी निकालूंगा तो क्या आएगा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, माइनस 4 पाई से 4 पाई, ठीक है। और अगर आप इसकी हाइट की बात करो तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये 1/4 दिखाई दे रही है, ये कितनी दिखाई दे रही है, 1/4। तो माइनस 4 पाई से 4 पाई तक इसकी हाइट 1/4 है, उसका स्क्वायर करना है, तो 1/4 का स्क्वायर इंटू डी ओमेगा, ठीक है, इंटू डी ओमेगा। अरे यार डी टी नहीं है, डी ओमेगा आएगा यहाँ, ये डी ओमेगा आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कितना बनेगा, ये 1/2 पाई इंटू 1/16, और माइनस 4 पाई से 4 पाई करोगे तो कितना आएगा, 8 पाई। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे, और ये वैल्यू जो आंसर दिया है वो 1/4 दिया हुआ है, आप चेक कर लो इसको ज़रा, हाँ ठीक है। तो ये 0.25 जूल इसकी क्या आ जाएगी, जूल जूल जो भी आप बोलते हो वो इसकी एनर्जी आ जाएगी। तो क्लियर है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, सिग्नल दे रखा था, उसकी एनर्जी निकालनी थी। तो डन हो रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सारे फोरियर ट्रांसफॉर्म के। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस वीडियो के अंदर हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, कोई सिस्टम है एच ऑफ टी, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एच ऑफ ओमेगा आपको गिवन है, 2 cos ओमेगा साइन 2 ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा। आपसे वैल्यू पूछी गई फाइंड एच ऑफ 0, आपसे वैल्यू पूछी गई, और एच ऑफ 0 अगर आप ध्यान से देखो टाइम डोमेन के अंदर टी की वैल्यू 0 पे आपको वैल्यू पूछी गई, बट आपको क्या दिया है, आपको गिवन है एच ऑफ ओमेगा। इसका मतलब पहले तो आपको एच ऑफ ओमेगा को, ठीक है, तो दो मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड ये है कि आप क्या करो, आपको पता है एच ऑफ टी किसके बराबर होता है, 1/2 पाई समीशन माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एच ऑफ ओमेगा एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी, सॉरी प्लस जे ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा, ऐसा होता है। तो आप यहाँ पे टी की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो एच ऑफ 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 पाई समीशन माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, ठीक है, और ये बन जाएगा एच ऑफ ओमेगा और डी ओमेगा। तो एक ये मेथड है। तो इस चीज़ के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, एच ऑफ ओमेगा की वैल्यू ये है, जब आप देख रहे हो एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और अपॉन के अंदर एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इसको इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसका मतलब ये मेथड आपके पास फेल हो जाएगा।
तो दूसरा मेथड क्या है कि आप इसका कुछ टेक्निक लगा के, कोई दूसरी टेक्निक लगा के पहले क्या करो, फोरियर इनवर्स फोरियर एच ऑफ टी फाइंड आउट कर लो और वहाँ पे फिर टी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो उसी मेथड के लिए हम जाएंगे एक बार कि कैसे हमने सोल्व करना है। अब इसको ध्यान से देखो, इस सिग्नल को अगर आप ध्यान से देखो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँगा। 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो एच ऑफ ओमेगा की नई वैल्यू क्या बन गई, एच ऑफ ओमेगा की नई वैल्यू बन गई 4 cos ओमेगा इंटू एस ए 2 ओमेगा। देखो ध्यान से, ये बन गया कि नहीं, बिल्कुल बन गया। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं चेक करूँगा कि भाई 4s से 2 ओमेगा का इन्वर्स फोरियर कैसा दिखाई देता है। 4s ए 2 ओमेगा का इन्वर्स फोरियर कैसा दिखाई देता है। अब आपको एक चीज़ पता है कि एच ऑफ टी आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे एस ए 2 ओमेगा का इन्वर्स फोरियर निकालना है। तो एक चीज़ देखो, इस हम आइडिया भी लगा सकते हैं, हम आइडिया लगा सकते हैं कैसे, देखो ये विड्थ इनटू क्या होता है, देखो विड्थ W, याद है आपको जब हम कोई रेक्टेंगुलर कर्व लेके चलते हैं, जब हम कोई रेक्टेंगुलर कर्व लेके चलते हैं माइनस टी से टी, और इसका एरिया 4 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2 बाय, ठीक है, इसका एरिया 4 बनाना है तो 2 बाई टी इसकी हाइट कंसीडर कर लूँगा। अगर मैं ये सिग्नल लेके चलता तो आप बताना इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसा आता। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आता आपके पास एरिया कितना आ गया, 4s a ओमेगा टी, ये आता है इसका फोरियर। तो इसका इन्वर्स फोरियर तो यही होता ना फिर, अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है तो इसका इन्वर्स फोरियर ये होता। अब पॉइंट ये है कि अगर आप ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे कैपिटल टी की जगह ना 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिया, तो यहाँ पे भी 2 पुट करोगे तो ये 1 बन जाएगा, और ये -2 से 2 आ जाएगा, -2 से 2। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 4 इंटू ये सिग्नल होता तो उसका इन्वर्स फोरियर ऐसा दिखाई देता है एच ऑफ टी, लेकिन इसके साथ कोस ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाइड में है। कोस ऑफ ओमेगा क्या करता है, अगर आप ध्यान से समझो इसको, कोस ऑफ ओमेगा को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा डिवाइड बाई 2। अच्छा, अगर टी की बात करूँ तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आपको पता है फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर जब एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होता है तो टाइम डोमेन के अंदर शिफ्टिंग होती है, क्लियर। और जैसा इसके अंदर सिंबल है, जैसे यहाँ पे अगर +1 है, पावर 1 है, तो इसको +1, मतलब ये अगर x ऑफ टी है ना तो लिखेंगे x ऑफ टी +1, और अगर यहाँ पे जैसे माइनस है तो लिखेंगे x ऑफ टी -1। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो देखो, आप देख रहे हो, आपने क्या करना है, इस सिग्नल का इन्वर्स फोरियर ये दिखाई दे रहा था, बट आपने इस सिग्नल को थोड़ी निकालना था, आपने टोटल का निकालना था। तो एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाइड है तो 1/2 कर दो पहले, तो ये 1/2 कर दिया। अब इसका रोल खत्म हो गया, आपने राइट साइड में, इस साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया मतलब, तो इधर मैंने एम्पलीट्यूड का डिवाइड कर दिया। अब काम किसका वजह, सिर्फ शिफ्टिंग का, एक शिफ्टिंग इसकी वजह से, एक शिफ्टिंग इसकी वजह से। इसकी वजह शिफ्टिंग मतलब सबके अंदर से सब, देखो इस यहाँ पे 1 है ना, इसका मतलब सबके अंदर से 1 माइनस कर दो। तो सबके अंदर से जब आप 1 माइनस करोगे तो कैसा दिखाई देगा, ये जाएगा -3 पे, ये सिग्नल चला जाएगा -3 पे, ठीक है, और ये सिग्नल चला जाएगा 1 पे। तो ये सिग्नल कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ऐसे, विद हाइट 1/2, विद हाइट 1/2, -3 से लेके कहाँ तक, -3 से लेके 1 तक। ये क्या करेगा, ये काम करेगा किसका, -x, अगर x ऑफ टी होता है ना तो ये x ऑफ टी -1 कर देगा इसकी वजह से। इसका मतलब सबके अंदर 1 ऐड कर दो। जब आप इसके अंदर 1 ऐड करोगे तो इसमें एक सिग्नल ऐड करना पड़ेगा, क्या, इसके अंदर एक सिग्नल ऐड करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके 3 तक का, -1 से लेके 3 तक एक सिग्नल ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, विद हाइट 1/2। अब इन दोनों का जो टोटल बनेगा ना, इन दोनों का जो टोटल बनेगा वो आपके पास एच ऑफ टी आएगा। तो इन दोनों को अगर आप टोटल करो तो आप देखोगे आपको वैल्यू कहाँ पे चाहिए, लेकिन देखो आपको वैल्यू चाहिए 0 पे, तो यहाँ पे 0 पे वैल्यू कितनी है, 1/2, यहाँ पे 0 पे वैल्यू कितनी है, 1/2। तो हम क्यों पूरा सिग्नल ऐड करें, मैं तो सिर्फ इतना देखूंगा एच ऑफ 0 पे यहाँ कितनी वैल्यू, एच ऑफ 0 पे यहाँ कितनी वैल्यू, दोनों पे 1/2, तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो एच ऑफ 0 की वैल्यू आपको 1/2 + 1/2, और आपको कितनी दिखाई देगी, 1 दिखाई देगी। तो इस टाइप का जो सिग्नल होता है इसको आपने हमेशा ऐसे ही डील करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। इस टाइप का इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है, मतलब ऐसे फंक्शन विद सम शिफ्टिंग, विद सम कोसाइन सिग्नल एज अ मल्टीप्लायर, ठीक है। तो डन है यहाँ पे।
तो ये जो भी जितने भी अच्छे क्वेश्चन है मैंने आपके साथ आपको डील कर दिए, ठीक है। तो बाकी हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक यू, और प्लीज़ आप शेयर कर देना।